Good morning, students. We will discuss about the types of combustion reaction. Types of combustion. So in the last class we discussed about ignition temperature. We learned three very important questions, and in this video we will discuss about different types of combustion reaction. So let me learn. There are four types of combustion reaction. There are four types of combustion reaction. Number one, slow combustion reaction. Slow combustion reaction. So what do you mean by slow combustion reaction? When a combustible material is burned in a slow rate. जब कोई combustible material बहुत धीरे धीरे burn होता है, then it is called slow combustion reaction. कब होता है ऐसा? कब होता है ऐसा? अगर combustible material को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है. ओके, जब क्या होता है कि insufficient supply of ऑक्सीजन होता है. ठीक है, तो स्लो कंबशन का कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट. ओके, द कंडीशन ऑफ स्लो कंबशन रिएक्शन दैट इज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनसफिशिएंट. ओके, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई किया जाएगा तो जो कंबस्टेबल मटेरियल है वो बहुत धीरे धीरे बर्न होगा. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द स्लो कंबशन रिएक्शन. ओके, तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्लो कंबशन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे व्हेन अ कंबस्टेबल मटेरियल इज बर्न वेरी स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ insufficient supply of oxygen. Okay, when a combustible material is burned in the presence of insufficient supply of oxygen slowly, that is called the slow combustion reaction. ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलेंगे? burning of wood or burning of cow dung cakes. ठीक है, cow dung cakes. So these are the example of slow combustion reaction. ठीक है, एग्जाम्पल को याद करें. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वन. इट इज रैपिड combustion reaction. रैपिड combustion reaction. ओके, रैपिड कंबशन मतलब जहां पे कंबशन बहुत फास्ट होगा. व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल इज बर्न इन अ फास्टर रेट. आई रिपीट, व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल इज बर्न इन अ फास्टर रेट. जब कोई कंबस्टिबल मटेरियल बहुत फास्ट बर्न होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबशन रिएक्शन. रैपिड कंबशन रिएक्शन. इसका कंडीशन क्या है? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा और वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट बर्न होगा, उसको हम लोग रैपिड कंबशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो बर्निंग ऑफ एलपीजी. तो जब हम लोग गैस ऑन करते हैं, जैसे कि घर में जो खाना बनाया जाता है उसमें जब गैस को ऑन करते हैं और जब लाइटर लेके उसमें फायर करते हैं, मतलब गैस जब जलाते हैं तो उस टाइम बहुत फर्स्ट बर्न हो जाता है ना. ये जो बर्निंग हो रहा है बहुत फर्स्ट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन रिएक्शन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन. तो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन क्या है कि जब क्या होगा कि कोई कंबस्टिबल मटेरियल खुद से आग को पकड़ेगा. ओके, व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न बाय इट्स ओन, जो खुद से आग पकड़ रहा है. ओके, तो when a combustible material burns or catches fire by its own,
ठीक है, जो अपने से, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत कुछ प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो अपने से जल जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द स्लो कंबशन, सॉरी स्पॉन्टेनियस कंबशन, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब जब कोई कंबस्टिबल मटेरियल इवन एट रूम टेम्परेचर में भी जल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, तो इसका कोई कंडीशन ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स catches fire when come in contact with moisture और वाटर भी लिख सकते हो। सोडियम पोटेशियम जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, वो अपने आप जलते हैं, अपने आप बर्न होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन। You know another example, that is white phosphorus catches fire at room temperature in summer, that is also the spontaneous combustion reaction. Okay, burning of white phosphorus catches fire at room temperature in summer, there is also an example of spontaneous combustion reaction. तो आप इसको भी include कर सकते हैं। Next, last one, explosive combustion reaction। एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन। तो जो एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक कंबशन क्या होगा, बहुत ही फर्स्ट रेट में होगा विथ ब्लस्ट, इसमें ब्लस्ट भी होगा, ठीक है, और इस कंबशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन सप्लाई हो जाते हैं। मतलब जब कंबस्टिबल मटेरियल विल बर्न्स इन अ वेरी फर्स्ट रेट विथ ब्लस्ट मे बी, ओके, इसमें ब्लस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, बट इन जनरली देखा जाए तो ब्लस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल एंड एयर कंप्लीटली बर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन सम क्लोज्ड स्पेस, ऑब्वियसली बोल सकते हो, या फिर दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन। तो जब कोई एक कंबस्टिबल मटेरियल सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही ज़्यादा फास्ट बर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही फास्टली बर्न होते हैं रेदर देन रैपिड कंबशन रिएक्शन, ब्लस्ट भी हो सकता है इसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन। अच्छा, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, अगर हम लोग जैसे कि चॉकलेट बॉम्ब हो गया है ना, ये सब क्रैकर बॉम्ब दिवाली में ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि इट कैन कॉजेस पोल्यूशन, है ना, सही काम नहीं है। तो जो भी है, तो ये जो बर्निंग हो रहा है क्रैकर्स का, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत फर्स्ट बर्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, तुरंत बर्न हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन, इसमें एक्सप्लोजन भी होता है। अच्छा, एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन में अगर साउंड प्रोड्यूस होता है देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन इन विच साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। एक बोल देते हैं एक्सप्लोशन। An explosive combustion reaction in which a sound is also produced, that is called explosion। जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में एक्सप्लोशन होते हैं, ठीक है। तो इतना तक लर्न करें एक्सप्लोशन क्या होते हैं। सो वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, दैट इज स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन। We also learned about explosion. We also learned the conditions of slow combustion, rapid combustion. एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। We learned the definition of slow combustion, rapid combustion, spontaneous combustion, explosive combustion. We learned their conditions also. We learned the examples of different types of combustion. तो इसको अच्छे से अपने बुक से और इस क्लास से याद करें, लर्न करें, and just inform me if you will face any problem. Thank you.